आत्मवंदन मित्रों, स्वयं का ज्ञान पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने स्वयं के ज्ञान की एक भूमिका समझी थी कि वाकई में स्वयं का ज्ञान होता क्या है। अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि स्वयं का ज्ञान हम कैसे उपलब्ध कर पाएँ, क्योंकि जो भी ज्ञान हमें बाहर से मिलता है सब उधार ज्ञान होता है और उससे हमारा जीवन बिल्कुल भी नहीं बदलता, बिल्कुल भी रूपांतरित नहीं होता। नहीं तो इतने सालों में हमारे अंदर एक अंतस क्रांति आ जानी चाहिए, लेकिन वह क्रांति हमारी नहीं आ पाती। ऐसा क्यों? तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्वयं का ज्ञान आखिर होता क्या है और हमें इसे कैसे जानना है। मोटी मोटी रूपरेखा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि स्वयं का जो विजडम है, स्वयं का जो ज्ञान है, उसे कोई दे नहीं सकता। बस एक रूपरेखा बताई जा सकती है जिससे हमें अपने अंदर उसे खोजने में सहायता मिले और हम जान पाएँ और अपने अंदर उसे पहचान पाएँ। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के ऊपर। स्वयं का ज्ञान वास्तव में होता क्या है, क्योंकि हम ऐसे कई ज्ञान से गुजरे हैं, स्वयं के कई ज्ञान से गुजरे हैं, लेकिन हमारा जीवन तो रूपांतरित हुआ नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध के जीवन उनके स्वयं के ज्ञान और घटनाओं को देखकर रूपांतरित हो गया। तो हमको सभी को मालूम है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध जब युवा अवस्था में थे तो एक युवा महोत्सव में उनको आमंत्रण दिया गया। चूँकि वह राजमहल से कम ही निकलते थे और क्योंकि उनके पास सारी उपलब्धता राजमहल में ही हो जाती थी, उनके पिता ने उनकी ऐसी व्यवस्था की थी कि अलग अलग रीतियों में अलग अलग उनके राजमहल थे जहाँ वे निवास करते थे और चारों तरफ हरियाली और सुंदर सुंदर लोगों से वह घिरे रहते थे। लेकिन एक बार उन्हें युवक महोत्सव में उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। तो वह अपने सारथी के साथ रथ पर बैठ गए और चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक खांसता हुआ वृद्ध मिला। चूँकि गौतम बुद्ध के पिता जो थे वह ऐसी व्यवस्था किए थे कि उनके राज्य में उनके आसपास, गौतम बुद्ध के आसपास कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं जा पाता था। तो जब गौतम बुद्ध नहीं हुए थे तब उन्होंने उस वृद्ध को देखा और अपने सारथी से पूछा, इसे क्या हो गया है? तो सारथी ने बोला कि महाराज, युवराज, कि ये वृद्ध हो गए हैं और हम वृद्ध होते हैं तो ऐसे ही खांसने लगते हैं। और फिर गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि ये झुक कर क्यों चल रहा है? तो बोले कि यह वृद्ध हो गया है इसलिए झुक कर चलता है। तो गौतम बुद्ध पूछे कि क्या सभी वृद्ध हो जाते हैं? तो बोले हाँ, हम सभी एक समय के बाद वृद्ध हो जाते हैं और ऐसे ही झुक कर, ऐसे ही बीमार और ऐसे ही खांसते हुए हम अपना जीवन काटते हैं अंतिम समय में। कुछ दूर जाने के बाद फिर गौतम बुद्ध को एक अर्थी दिखी जिसमें 4 आदमी एक अर्थी को कंधा देकर ले जा रहे थे।
और ऊपर एक व्यक्ति उनके हिसाब से लेटा हुआ था। उनको पता नहीं था मृत्यु के बारे में भी, क्योंकि उनकी व्यवस्था ऐसी की गई थी कि मृत्यु को उनको कभी साक्षात्कार ही नहीं करवाया गया था उनके पिता द्वारा। तो उन्होंने पूछा सारथी से कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है। तो सारथी बोले कि यह व्यक्ति मर गया है। तो मरना क्या होता है? तो बोले कि शरीर छोड़ दिया है, अब यह निर्जीव हो गया है, अब यह इसके शरीर में कुछ भी सेंसेशन या कुछ भी इसके शरीर में अब जान नहीं है, अब यह मिट्टी हो चुका है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्या हम सभी ऐसे हो जाएंगे? तो सारथी ने कहा, अब कैसे कहूँ मैं आपसे, लेकिन यही सत्य है, हम सभी एक दिन ऐसे ही मिट्टी हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा, सारथी रथ को वापस ले चलो, अब मुझे युवा महोत्सव में नहीं जाना है, क्योंकि यही जीवन का चक्र है। तो मुझे जीवन का जो है, जो सत्य है, उसे खोज की दिशा में मुझे निकलना है, क्योंकि यदि यही जीवन है तो जीवन का अंतिम पड़ाव जो है मृत्यु है। मित्रों, हम अपने जीवन में कितने लोगों को अंधा दिए के अर्धी पहुंचा दी है शमशान घाट, उनको जलता हुआ भी देखे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। वृक्ष से एक पत्ता टूट के गिरता है और वह निर्जीव हो जाता है। वृक्ष में था तो हिलता था, हवा के साथ डोलता था, सजीव था, लेकिन हमारे सामने रोज़ यह घटना घटती है, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी हलचल नहीं होती, ना कुछ भी ऐसा विचार आता, ना कुछ भी हमको अंदर से ऐसा लगता है कि एक दिन हम भी ऐसे ही सूखे पत्ते की तरह ज़मीन पर हो जाएंगे। और जब हम शमशान घाट भी जाते हैं किसी की मृत्यु पर, तो ग्रुप बनाकर बात करते रहते हैं, और हम कभी भी गहराई से यह नहीं सोचते हैं कि एक दिन जो है हमारी भी यही गति होगी और हम भी ऐसे ही अग्नि से जलाए जाएंगे, और एक दिन हम भी ऐसे ही चलते थे, बोलते थे, बात करते थे, लेकिन आज हम मृत हो गए और हमारे शरीर जो है मिट्टी हो गया। हम विचार ही नहीं करते, हमारे जीवन में कोई क्रांति ही नहीं आती। हम आ जाते हैं वापस और फिर वही अपने काम में लग जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो स्वयं का ज्ञान कैसे आएगा? चीज़ों को गहराई से जब तक नहीं देखेंगे, उन्हें समझेंगे नहीं, तो अंदर से वह पीड़ा, वह दर्द कि क्या मैं ऐसे ही आया, ऐसे ही चल दिया स्वयं के बिना जाने, क्या मेरे साथ भी ऐसी ही गति होगी जैसी बाकी लोग के साथ होती है? एक भेड़ चाल की तरह चले, भेड़ चाल की तरह जिए और भेड़ों की तरह मर गए, ना खुद को जाने, ना खुद को पहचाने, ना खुद का कभी साक्षात्कार किया। तो क्या ऐसे ही हमारा जीवन है? रोज़ हमारे सामने मौके आते हैं, रोज़ घटनाएं आती हैं, और उन घटनाओं से हम कुछ भी नहीं सीख पाते हम घटनाओं से, और घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं। तो मित्रों, स्वयं के ज्ञान के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा, यह पहचानना होगा, और यह समझना होगा, और यह संवेदनशीलता जगानी होगी कि वास्तव में हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है और हम उसे कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, कैसे उसमें सजग होकर उसमें हम अपने आप को देखकर अपना जीवन अपने खुद के ज्ञान से रूपांतरित करके उसे अपनी खुद की ज्योति, अपनी खुद की दीपक जलाकर अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। तो इसके बारे में
और भी छोटे छोटे सूत्र हैं जिससे हम स्वयं का ज्ञान को समझ सकते हैं और हम आगे अपने आप को जानकर अपना जीवन रूपांतरित कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला जो चरण है, जो स्टेप है, हम अपने जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें गहराई से, बारीकी से और विवेक से, बुद्धि से और मौन होकर देखने का प्रयास करें। मात्र देखने भर से ही हमारे जीवन में एक समझ आएगी और एक अंदर खुद को जानने का एक भाव आएगा, एक प्यास जगेगी और वही प्यास जो है हमें स्वयं के ज्ञान के नज़दीक ले आएगी। क्योंकि बिना प्यास के किसी को पानी भी यदि पिलाया जाए ज़बरदस्ती तो वह उल्टी कर देगा। तो सबसे पहले हमें यह अंदर जांचना होगा कि हमारे अंदर वह प्यास है कि नहीं, स्वयं को जानने की, स्वयं को समझने की, स्वयं के ज्ञान में अंदर जाने की हमारे अंदर प्यास है कि नहीं। और वो प्यास यदि है आपके अंदर तो आप उस अद्भुत, अप्रतिम, जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ उसे हम शब्दों के माध्यम से बता सकते हैं, उसका अनुभव हम कर सकते हैं मित्रों। शब्दों में उसे हम स्वयं को जानना या स्वयं का ज्ञान ही कह सकते हैं, जबकि वह गूंगे का गुड़ है। क्योंकि उसे चखने के बाद, गूंगे का गुड़ मतलब वो गूंगा बोल भी नहीं सकता कि उसे किस प्रकार का स्वाद आया है। वह स्वाद की दिशा में हम आगे चलेंगे और स्वयं के ज्ञान के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत आभार मित्रों। आत्मवंदन।